दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। आज की हमारी टॉपिक है पीसीबी रिपेयरिंग गाइडलाइन। मैंने ये कुछ टिप्स लिखी हुई है ताकि जो भी नए टेक्नीशियन आ रहे हैं इस फील्ड के अंदर, उनको क्या है, रिपेयरिंग में दिक्कत होती है। थ्योरी तो पढ़ लेता है लेकिन प्रैक्टिकली करने में उनको प्रॉब्लम आती है। आज की वीडियो नए टेक्नीशियन के लिए हमने बनाई है। जो भी एक्सपर्ट है वो ना देखे इसको, ये केवल नए भाई लोगों के लिए है। हम आज कुछ टिप्स देंगे रिपेयरिंग को लेकर के। मान लो ये पीसीबी आपके पास रिपेयरिंग के लिए आ गई। इसमें आपको कहाँ लाइन और न्यूट्रल देनी है, कैसे कोई भी फॉल्ट को ट्रबल शूट करनी है, स्टेप बाय स्टेप, इसी के बारे में आपको गाइडलाइन देंगे। तो मान लो आपके पास कोई पीसीबी आ गई, तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको पीसीबी को बॉक्स से निकालना है, अनबॉक्सिंग करनी है। फिर आगे बोर्ड के अंदर फिजिकली मॉनिटरिंग करनी है, कोई कंपोनेंट गायब तो नहीं है, मिस तो नहीं है, या फिर इसके अंदर कोई कंपोनेंट बर्न तो नहीं हो गया है, या फिर इस बोर्ड के अंदर डिस्प्ले आई है कि नहीं आई है, कोई सेंसर वगैरह तो नहीं छूट गया है, टेक्नीशियन लाया ही नहीं है। तो सारे आपको हार्डवेयर की टेस्टिंग करनी है। उसके आगे दोस्तों एसएमपीएस, जो भी पावर आईसी उसके अंदर यूज हुआ है, अगर एसएमपीएस पावर सप्लाई है तो उसकी पावर आईसी का नंबर नोट कर लेना है आपको कॉपी के अंदर। उसके बाद आगे आपको थर्मिस्टर की वैल्यू नोट कर लेनी है टेम्परेचर के साथ। उसके बाद अगर आपके पास ईपीरोम की डेटा अगर सेव करने की कोई जुगाड़ है तो उससे आप ईपीरोम की डेटा सेव करके रख ले। फिर आगे अगर हमारी पीसीबी ऑन कंडीशन में आ जाती है या नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है, रनिंग मोड में, तो उसके अंदर जो भी ड्राइवर लगा हुआ है उसका वोल्टेज आपको नोट करके रखनी है। तो ये सारे कंडीशन ज़रूरी क्यों है दोस्तों? थर्मिस्टर की वैल्यू नोट करना, पावर आईसी के नंबर नोट करना, या फिर ईपीरोम की डेटा कलेक्ट करना। तो दोस्तों जब आप प्रॉब्लम में फंसेंगे, आप तो नए हैं इस फील्ड के अंदर, आपको तो पता नहीं है मतलब करना क्या है आगे, तो ये सारी डेटा आपको रखना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जब आप काम करेंगे तो वहाँ पे आप फंसेंगे काम में। मान लो आज ये पीसीबी आई है मेरे पास रिपेयरिंग के लिए, इसका सारा डेटा अगर मैं अपने पास नोट करके रख लूँगा तो आगे मेरे को रिपेयरिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मान लो ये पीसीबी 10 दिन बाद फिर दूसरा टेक्नीशियन ले करके आ गया, अब मेरे पास ये सारे डेटा रहेंगे इसके हार्डवेयर के, तब तो मैं उसको इजी रिपेयर कर पाऊँगा। दोस्तों ट्रेनिंग तो हर कोई दे रहा है लेकिन बाद में वो आपको सपोर्ट करने वाला नहीं है। मान लो ये पावर रिले ऑन नहीं हो रही है, आपने उसको मैसेज डाल दिया कि सर इसके अंदर पावर रिले ऑन नहीं हो रही है। अब उसका जवाब कब आ रहा है? 5 दिन बाद आ रहा है, 10 दिन बाद आ रहा है। तो 10 दिन तक क्या ये बोर्ड रुका रहेगा क्या उसकी रिप्लाई करने के चक्कर में? तो मेहनत आपको खुद करनी है। ये सारा डेटा आपको नोट करके रखनी है कॉपी के अंदर, कोई साथ देने वाला नहीं है, आपको ही काम करना है अकेले। तो ये सारी डेटा कॉपी के अंदर नोट करके रखनी है ताकि आगे जो भी प्रॉब्लम आए सेम पीसीबी के अंदर तो हम उस प्रॉब्लम को इजी डिटेक्ट कर सके। ठीक है, इसीलिए सेव करना ज़रूरी है। अब प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। तो हमारी जो भी पीसीबी है
वो कहीं भी लगी है, उसके अंदर दो ही टाइप की प्रॉब्लम आती है दोस्तों। एक होती है हमारी हार्डवेयर की प्रॉब्लम, एक होती है हमारी सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम। मतलब ये पीसीबी दो चीज़ों से मिलकर बना है। एक हो गया हमारा हार्डवेयर, ये डायोड, रेगुलेटर, कैपेसिटर, मॉसफेट, ये सब क्या है, ये हार्डवेयर है। और एक होती है हमारी सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के अंदर दोस्तों पूरी डेटा प्रोग्राम होती है। ये ईपीरोम आईसी और ये माइक्रो कंट्रोलर दोनों मिल करके कोई भी काम को अंजाम देते हैं, ठीक है। तो हार्डवेयर कोई भी चीज़ को चालू और बंद करने में साथ देती है, यानी कोई भी चीज़ को आपको ऑन ऑफ करना है तो हार्डवेयर के माध्यम से ही उस काम को अंजाम दिया जा सकता है। माइक्रो कंट्रोलर क्या करता है, सारे चीज़ को कंट्रोल करती है जब ईपीरोम उसको कमांड देता है। तो हमने क्या बोला, दो टाइप की प्रॉब्लम, एक होती है हार्डवेयर की प्रॉब्लम, एक होती है हमारी सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम। मान लो कोई डायोड ख़राब हो गया तो पीसीबी क्या है, मान लो पावर सप्लाई में ख़राबी आ गई, मान लो ये फ्यूज जो है कुछ कारणवश जो है ये जल गया, तो आगे क्या इसके अंदर सप्लाई बनेंगी, नहीं बनेंगी। तो ये हो गया हमारा हार्डवेयर। मान लो ये ट्रायक लगा हुआ है, ट्रायक बाय द वे ख़राब हो गया तो क्या हमारी इंडोर की मोटर चलेंगी, नहीं चलेंगी। तो ये क्या है, हार्डवेयर का काम है। सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो सॉफ्टवेयर का अगर प्रॉब्लम आता है दोस्तों तो पीसीबी के अंदर उल्टी सीधी जो है हरकतें चालू हो जाती है, ठीक है। डिस्प्ले का ऑन ऑफ होना, सही टाइम में कंप्रेसर का ऑन ऑफ ना होना, मोटर की स्पीड कम कंट्रोल ना होना, ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है। अब हम हार्डवेयर प्रॉब्लम के अंदर तीन कंडीशन को चेक करेंगे। एक होती है हमारी डेड कंडीशन, एक होती है हमारी आफ्टर रनिंग प्रॉब्लम, एक होती है स्टैंड बाय प्रॉब्लम। दोस्तों डेड कंडीशन में हमको पावर सप्लाई चेक करना होता है। पावर सप्लाई जो भी बनाई गई है बोर्ड के अंदर, वो सारे वोल्टेज आउटपुट हो रही है या फिर नहीं हो रही है, ये डेड कंडीशन में हो सकता है। डेड कंडीशन में दोस्तों जैसे सारे वोल्टेज बन रहे हैं, अगर माइक्रो कंट्रोलर हीट हो रहा है या माइक्रो कंट्रोलर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई, फिर भी दोस्तों डेड कंडीशन में पीसीबी जो है आ सकती है। अब दूसरी कंडीशन है हमारी आफ्टर रनिंग प्रॉब्लम। दोस्तों सारे वोल्टेज तो बन रहे हैं, पावर सप्लाई ऑन है, डिस्प्ले भी आ रही है, अगर कोई चीज़ जो है चल के रुक रही है तो वो दूसरी प्रॉब्लम है। मान लो मोटर का फीडबैक नहीं लगा है और मोटर चल के रुक रही है, तो क्या प्रॉब्लम है, मोटर की फीडबैक की प्रॉब्लम है। वैसी दोस्तों स्टैंड बाय में प्रॉब्लम आती है। स्टैंड बाय में आप जैसे ही पावर सप्लाई दिए बोर्ड को, उसके अंदर कुछ एरर आ जाएंगे उल्टा सीधा, तो क्या है, स्टैंड बाय में कुछ जो है प्रॉब्लम डिस्प्ले के अंदर आ जाती है, वो दिखाने लगता है, एरर शो करने लगता है स्टैंड बाय में। स्टैंड बाय में दोस्तों हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर है या माइक्रो प्रोसेसर, वो क्या करता है, हार्डवेयर की टेस्टिंग करता है सबसे पहले। जैसे ही उसको पावर सप्लाई मिली तो स्टैंड बाय के अंदर अगर उनको कुछ प्रॉब्लम अगर दिखेगा उसकी सोर्स कोड के हिसाब से, तो क्या है, एरर जनरेट कर देगा डिस्प्ले के अंदर। सॉफ्टवेयर में तो आपको बता दिया, इसमें कुछ भी उल्टी सीधी हरकत हो सकती है, वो हमारी सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है। अगर पूरी डेटा अगर करप्ट हो गई है तो दोस्तों डिस्प्ले में आ जाती है कि हमारी ईप्रोम के अंदर डेटा मिस हो गई है या डेटा की खराबी है। तो ये हमारी सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम हो गई। तो ये कुछ टिप्स लिखा हुआ है दोस्तों मैंने अपने हिसाब से, इसी के हिसाब से हमको जो है कोई भी पीसीबी की जो है टेस्टिंग या रिपेयरिंग करनी होती है।
तो दोस्तों कोई भी कस्टमर अगर बोर्ड लेके आता है तो हमको पहले से ही बता देता है कि भैया इसके अंदर डेड कंडीशन है, या फिर मोटर चल नहीं रही है, या फिर रिमोट काम नहीं कर रहा है, या फिर हमारा जो आउटडोर है वो ऑन नहीं हो रहा है। तो प्रॉब्लम कुछ भी हो सकता है। तो इसी टिप्स के आधार पे दोस्तों मेरे पास एक बोर्ड आई हुई है रिपेयरिंग के लिए। कस्टमर का कहना है कि वो बोर्ड जो है ऑन नहीं हो रही है, तो उसको रिपेयरिंग करने की कोशिश करेंगे और आपको भी जो है स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। तो वीडियो में आपको लास्ट तक जो है बने रहना है। तो यही पीसीबी आई है दोस्तों, ये डेड कंडीशन में है। ये ट्रांसफार्मर अटैच कर दिया, मैं पहले से इसको खोल के रखा था आपको समझाने के लिए, ये बस कर रहा हूँ मैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारे नए भाई हैं उन लोग क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं कि लाइन और न्यूट्रल कहाँ अटैच करनी है। तो देखिए रिले के अंदर दो टर्मिनल है, एक हमारी इनपुट की टर्मिनल है और एक हमारी आउटपुट की टर्मिनल है, ठीक है। तो ये हमारी फ्यूज है, तो फ्यूज और ये टर्मिनल के अंदर देखेंगे तो देखिए इसके अंदर कोई बजर नहीं आया, इसके अंदर जो है बजर आ गया, ठीक है। बजर जो है बज गया मतलब फ्यूज के साथ ये वाला टर्मिनल जो है लिंक है। और ये हमारी जो अकेले में है ना, ये हमारी न्यूट्रल की जैक है, ठीक है। न्यूट्रल की मीन्स टर्मिनल है। तो यहाँ हम लोग लाइन और न्यूट्रल जो है अटैच करेंगे। तो ये लाइन और न्यूट्रल इसके अंदर जो है अटैच कर दिया। अब मैं सप्लाई दे रहा हूँ। तो देखिए सप्लाई तो दे दी, इसके अंदर कोई भी बीप की आवाज़ नहीं आया। मल्टीमीटर को एसी वोल्टेज में करना है आपको और यहाँ वोल्टेज चेक करनी है, यहाँ फ्यूज में वोल्टेज आ रही है कि नहीं आ रही है। तो देखिए यहाँ पे 222 वोल्ट जो है आ रही है। उसके बाद फ्यूज के आउटपुट में देख लेते हैं तो यहाँ भी आ रही है। अब ये वोल्टेज जो है दोस्तों यहाँ से उठ करके यहाँ आ जाती है, ठीक है, यहाँ आ जाती है। तो देखिए यहाँ भी जो है वोल्टेज जो है मेरा आ रहा है। अब यहाँ से उठने के बाद दोस्तों ये ट्रांसफार्मर में चला जाता है, ट्रांसफार्मर से जो है घूम करके ये यहाँ आ जाती है सप्लाई जो है। तो देखिए यहाँ पे कोई वोल्टेज जो है नहीं आ रही है, इसीलिए हमारा जो पीसीबी है डेड कंडीशन में है, ठीक है। ये जो ट्रांसफार्मर है दोस्तों इसके अंदर दो वाइंडिंग है, एक हमारी प्राइमरी की वाइंडिंग है जिसके अंदर ये मोटी तार लगी हुई है, और एक हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है जो आउटपुट है, स्टेप वहाँ पे डाउन हो रही है, वो वाली वायर ये है। तो यहाँ क्या है इनपुट की सप्लाई नहीं आ रही है। तो क्यों नहीं आ रही है, हो सकता है हमारी ट्रांसफार्मर ख़राब हो इसीलिए नहीं आ रही है। तो अपन उसको कोल्ड कंडीशन में चेक करते हैं। अब इसको मैं पावर सप्लाई से डिस्कनेक्ट करता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, ये जो ट्रांसफार्मर है ना इसको रिमूव करता हूँ पीसीबी बोर्ड से। तो ये पीसीबी तो अलग कर दिया, इसको मैं अभी फिलहाल जो है साइड करता हूँ, क्योंकि हमको ये जो ट्रांसफार्मर है इसको अपन को चेक करना है। तो दोस्तों इसको चेक करने के लिए आपको जो हमारा मल्टीमीटर है इसको रेजिस्टेंस मोड में रखनी है, ठीक है। पहले हम ये प्राइमरी वाइंडिंग को चेक करेंगे। ये मोटी वायर है ना, ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग होती है। तो देखिए इसके अंदर कोई रीडिंग जो है नहीं आ रही है। अगर मैं सेकेंडरी वाइंडिंग को टेस्ट करता हूँ तो यहाँ पे देखिए हमारी जो रीडिंग है वो आ रही है 1 ओम के पास, मतलब
इसकी जो प्राइमरी जो वाइंडिंग है दोस्तों ओपन हो चुकी है, और इसकी जो भी सेकेंडरी वाइंडिंग है, जो हमारी आउटपुट की वाइंडिंग है, वो यहाँ पे ओके कंडीशन है। अब मैं क्या करता हूँ, ट्रांसफार्मर को साइड में करता हूँ। दोस्तों ये मेरे पास दूसरा ट्रांसफार्मर है, ठीक है। देखिए इसमें मल्टीपल जो है जैक लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसके अंदर वाइंडिंग को टेस्ट करते हैं। ये हमारा ओके कंडीशन है, ये हमारा खुद का ट्रांसफार्मर है जो हम टेस्टिंग के लिए इसको यूज करते हैं। तो इसकी अगर प्राइमरी वाइंडिंग टेस्ट करें तो देखिए इसके अंदर रेजिस्टेंस जो है शो कर दिया मीटर ने, तो इसकी प्राइमरी सही है। उसके अंदर जो है कोई रीडिंग नहीं आ रही थी, मीन्स ओपन है। तो ये वाली जो है ट्रांसफार्मर हम उसके अंदर इंस्टॉल करते हैं, शायद हमारी पीसीबी ऑन हो जाए, उसके बाद फिर आगे आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पे जो है ट्रांसफार्मर अटैच कर दिया। अब मैं इसको पावर सप्लाई देने जा रहा हूँ। तो दोस्तों मैं इसको पावर सप्लाई जैसे ही दिया, हमारी जो है डिस्प्ले ऑन हो चुकी है। अब हमको पता चल गया, अब आगे टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इतना हो गया, मतलब पीसीबी ऑन कंडीशन में है। अब मैं क्या करूँगा, आगे मेरा सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके लिए मैं आगे क्या करूँगा, इसके अंदर मोटर जो है कनेक्ट करता हूँ। अगर मोटर चल गई अच्छे से तो आगे का जो भी काम है वो अच्छे से हो रहा है। तो दोस्तों इसके अंदर जो है मोटर कनेक्ट हो चुका है। अब मैं सप्लाई दे रहा हूँ फिर से। डिस्प्ले आ चुकी है। तो देखिए दोस्तों हमारी जो है मोटर जो है चल चुकी है। मतलब जो है हमारा जो है ट्रांसफार्मर ख़राब हो चुका था, इसीलिए बोर्ड जो है डेड कंडीशन में आई थी रिपेयरिंग के लिए। कस्टमर हमको पहले से ही बता देता है दोस्तों कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, हमको ढूंढना नहीं पड़ता, वो पहले से ही बता देता है कि भैया इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, तो हमको उसी सेक्शन में काम करना होता है। ये डेड कंडीशन में आई है तो हमको पहले तो पावर सप्लाई ही चेक करनी है ना। आपको बताया था 18 वोल्ट, 12 वोल्ट, 5 वोल्ट, ये सारे वोल्टेज आपको चेक करनी है। ये हमारी हार्डवेयर प्रॉब्लम के अंदर आती है। आफ्टर रनिंग के प्रॉब्लम के बारे में दोस्तों आपको दिखाएंगे ये क्या होती है। मान लो मैं ये मोटर फीडबैक का वायर हटा दिया दोस्तों, तो इसके अंदर क्या है, एरर आना चाहिए। देखते हैं एरर आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ये जो हमारे फॉल्ट होते हैं ना, ये सब हार्डवेयर फॉल्ट होते हैं। चल के रुक जाना या चालू ना होना, कोई चीज़ का काम ना करना, ये क्या है, सारे हमारे हार्डवेयर जो है प्रॉब्लम के अंडर आते हैं। मैं सेंसर को निकाल दूंगा दोस्तों, तो यहाँ पे सेंसर का एरर आ जाएगा तुरंत। वो सब क्या है, हार्डवेयर प्रॉब्लम है। और अगर मोटर चल के रुक रही है आफ्टर रनिंग, तो ये क्या है, हमारा सब हार्डवेयर फॉल्ट होते हैं। तो अभी तक तो एरर आया नहीं है इसके अंदर, एरर तो देना चाहिए। तो दोस्तों इसके अंदर जो है E3 का एरर आ चुका है फाइनली जो है।
तो ये क्या है दोस्तों, ये आफ्टर रनिंग प्रॉब्लम के अंदर आता है। ठीक है, अगर कोई चीज़ चल के रुक रही है तो ये भी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों यही सब चीज़ जो है हम अपनी ट्रेनिंग में जो है और अच्छे से एक्सप्लेन जो है करते हैं। तो क्या है, लोगों को इजी समझ में आता है कोई भी काम जो है। तो हमारी ऑफलाइन की जो है ट्रेनिंग चल रही है। अगर कोई भाई हमसे कांटेक्ट करना चाहता है तो कर सकता है, नंबर ऊपर में दिया हुआ है। तो ऐसे ही प्रॉब्लम दोस्तों कोई भी बोर्ड के अंदर आती है, उसको ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप जो है ठीक करना होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।